morning. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So students, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, उसमें हमने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पीपल ड्यूरिंग द कॉलोनियल इंडिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया, है ना, और कौन कौन सी 4 वर्णास थे और कुछ इविल प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पर होती थी उनको देखते हुए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स सामने आए, है ना। सो आज हम लोग करेंगे कुछ अबाउट दी सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सम अदर इविल प्रैक्टिसेस व्हिच वर देयर इन द कॉलोनियल इंडिया। फाइन। सो रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो शुद्धिकरण करते हैं, या फिर जो रिफॉर्मर्स बेसिकली जो उस इविल प्रैक्टिस को, कास्ट सिस्टम वाज वन ऑफ इज इन फैक्ट इविल प्रैक्टिस, अब उसको शुद्धिकरण करें, या बेसिकली ये वर्ड का मीनिंग यही होता है, या फिर आप बोलिए कि उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए जिन लोगों ने जी जान लगा दी, बहुत सारे समाजेस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, उन बहुत सारे समाज इंट्रोड्यूस उन लोगों ने करे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग बुक खोल के पेज नंबर 68 निकाल लेंगे। जरूरत क्यों पड़ी कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने की, वो बारे में भी हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले, ओके। ज्योतिराव फुले, अच्छा, इनके बारे में अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, हमने क्लास 7 में भी ये चीज पढ़ चुकी है, बट स्टिल ज्योतिराव फुले वाज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। वो कहाँ से थे? वो थे ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, और एक प्रोमिनेंट मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर प्ले किया था। वी ऑल नो अबाउट इट, हम नाम से ही समझ पा रहे, जानते हैं इनको। टुगेदर विद हिज वाइफ Savitribai Phule, Jyotiba Rao worked tirelessly for the upliftment of the oppressed castes. He wrote सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, है ना, ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि उन्होंने एक बुक लिखी थी। अच्छा, his wife also helped him a lot, tirelessly मतलब बिना रुके बिना थके इन लोगों ने मेहनत करी। और कास्ट सिस्टम, अभी और भी मैं एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को। they worked for the benefits of women also, they worked a lot for the upliftment of the women। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, जिसका मतलब है बुक ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, in which he highlighted the way in which the upper caste exploited the lower caste। इस किताब के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन करी थी कि किस तरीके से जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को किस तरीके से दबाती है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित करती है। इज एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर दिस। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। उन्होंने क्या एक कम्युनिटी बोलिए या एक ग्रुप बोलिए उन्होंने बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, जिसका मतलब है ट्रुथ सीकर सोसाइटी, जिनको सच सीकर, ट्रुथ मतलब क्या, सच, सीकर्स मतलब जिनको चाहिए, है ना, रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। in 1873 the samaj aimed at improving the condition of the dalits and the lower caste by educating them। ठीक है, इस जो ये सत्य शोधक समाज था, इसका मोटिव क्या था कि लोअर कास्ट को पढ़ाया जाए, है ना, दलित्स को एक उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो ही एंड हिज वाइफ एंड सम अदर ऑफ हिज फॉलोअर्स आल्सो they work together for the upliftment of the Dalits in the lower caste। The leaders of the samaj mostly belong to oppressed caste। मतलब जो इसके जो लीडर्स थे वो oppressed मतलब जो lower caste है, या जिनको बहुत ज्यादा दबाया गया, जिनको एक्चुअली कास्ट सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम थी, वो ही लोग इससे इनके साथ जुड़े, सो दैट वो इकट्ठे मिलकर लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट बढ़ाकर उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट person, the next reformer is Justice Mahadev Govind Ranade। He was actually a lawyer, एक graduate थे। MG Ranade was one of the first graduate from the University of Bombay। ठीक है, पहले graduate थे from one of the graduate from University of Bombay। He went on
to practice law and served as a judge at Bombay High Court for 7 years. ठीक है, उन्होंने लॉ पढ़ा, लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बीइंग अ जस्टिस, बीइंग अ जज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया. ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से वो विमेन के इश्यूज, जो औरतें जो फेस करती थी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज उनको घर में ही मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको सती प्रथा थी. तो इन सब चीजों से को रानाडे जी ने बहुत नोटिस किया एंड ही ट्राइड अ लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन ऑल्सो. इन एडिशन ही स्पोक up against the ills of the caste system and untouchability and preached for an equal and just society. ठीक है, उन्होंने कास्ट सिस्टम हुआ, उन्होंने अनटचेबिलिटी, इन सब चीजों को बहुत मतलब हटाने के लिए लोगों को बहुत एजुकेट करने की कोशिश की. और उसी के साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने बढ़ावा दिया कि सोसाइटी जो है जस्ट सोसाइटी है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है, सब इक्वल है. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ प्रार्थना सभा. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर ऑफ प्रार्थना सभा established in Bombay in 1867. The Samaj opposed the caste system and worked for the upliftment of women in the society. ठीक है, तो आप लोग अभी आगे भी जो हम और भी पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे, कल भी कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सब आप देखा होगा. मैंने आपने इससे पहले एक चैप्टर भी पढ़ा है, विमेन अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन पावर, विमेन सॉरी. उसमें हमने ये देखा है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम के साथ साथ लोग विमेन को भी काफी मतलब विमेन की पढ़ाई, विमेन के इश्यूज जो थे उनको भी हाईलाइट किया है, उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश किया. बिकॉज उनको पता है कि घर से ही अगर हम अपने घर के अंदर सुधार कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी, हर किसी के घर में सुधार होने लगेगा तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ने लगेगी. उन लोगों ने ये चीज रियलाइज करी कि अगर हमारे घर की विमेन पढ़ी है तो हमारा घर डेफिनेटली एक अच्छे यू कैन से एक अच्छे ऊंचाई पर जाएगा, है ना. दैट वी ऑल नो. ओके, सो इसमें एक है प्रार्थना सभा. प्रार्थना सभा क्या है? प्रेयर सोसाइटी, जिसको कहा गया समाज, बेसिकली प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी. ये मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म के लिए in Bombay. It was founded by Dadoba Penduran and his brother Atmaram Penduran. ठीक है, इसका एम क्या था कि भगवान एक है, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी तब मिली जब इसको जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने ज्वाइन किया, क्योंकि लोग उनको बहुत जानते थे और उनको लोग बहुत मानते भी थे. तो लोगों ने उनको समझना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में तो ये एक प्रार्थना सभा इस चीज के लिए था कि भगवान एक है, इसको बिलीव करिए. एंड सोसाइटी पर थोड़ा बहुत ही, इतना ज्यादा काम नहीं होता था, या लोग यू कैन से दैट लोग इतना ज्यादा जानते नहीं थे. जब महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसको ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत एक्टिवली इस समाज पे ज्वाइन करके काम करना स्टार्ट किया, तब लोगों को एक्चुअल में पता चला कि व्हाट प्रार्थना सभा है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मिस्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर. ठीक है, भंडारकर, इन्होंने क्या किया? ही वॉज अ टीचर एट एल्फिस्टोन कॉलेज इन बॉम्बे. एज अ स्टूडेंट ही जॉइन द परमहंस सभा. परमहंस सभा, इसके बारे में आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या है. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लिबरल माइंडेड पीपल. बेसिकली ग्रुप ऑफ ये लोगों जो लिबरल माइंडेड पीपल होते हैं, जिनके दिमाग मतलब ये सोच आप कह सकते हो थोड़ी बड़ी होती है, कहते हैं ना सोच अपनी बढ़ाओ, सोच अपनी बड़ी करो. तो ये एक्चुअल में जो लोग सोसाइटी को इक्वल समझते थे, विमेन इक्वल है या जस्ट सोसाइटी है, अभी हमने कहा इस तरीके के जो लोगों की मेंटालिटी बहुत खुली दिमाग की थी, खुली थी. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जिन लोगों के दिमाग में नहीं था, उन लोगों ने मिलकर परमहंस सभा बनाए. who denoted the caste system and associated social evils. He denounced, who denounced मतलब जिन्होंने एग्री नहीं करा, जिन्होंने सिरे से नकार दिया कास्ट सिस्टम को, और सोशल इविल्स जो थे उनको रिमूव करने की कोशिश करी. लेटर ही टू जॉइन द प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा समाज. ठीक है, and dedicated himself to social reform towards women and
पीपल ऑफ द लोअर कास्ट, ठीक है। और लेटर ऑन परमहंस सभा बनाने के बाद उन्होंने प्रार्थना समाज को भी ज्वाइन किया। किसने? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी ने, ठीक है। एज दिस सोसाइटी और दिस समाज वॉज वर्किंग अगेंस्ट द evil practices against the women or against the lower caste. Next we have Kandukuri Vera Salingam. Kandukuri Vera Salingam was one of the earliest social reformers to introduce significant caste reform in Andhra Pradesh, ठीक है। ये कहाँ पर, ये इन्होंने जो ये समाज बना अभी समाज का आगे बताऊंगी। इनका भी एक समाज था, हिताकारिणी समाज इन्होंने बनाया था आंध्र प्रदेश में। जो सोशल रिफॉर्मर थे ये, और वहां पर जो ये सेम ही प्रॉब्लम सारी हर जगह पूरे देश में सेम थी। विमेन के अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, है ना, चाइल्ड मैरिजेस एंड ऑल दैट, सारे देश में प्रॉब्लम सेम थी। ये जो रिफॉर्मर्स थे, दे वर एक्चुअली लिबरल माइंडेड पीपल एंड दे नो दैट कि what are the evil practices in the society, and if these evil practices shouldn't be removed from the society, then we people cannot or our country cannot progress, ठीक है। तो इन्होंने बहुत एक्टिवली टायरलेसली इन इविल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट काम किया, लोगों को एजुकेट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू हिज राइटिंग ही हाईलाइटेड द इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड कैंपेनिंग द कॉज ऑफ विमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, ठीक है। उन्होंने ये क्या थे, ही वाज अ राइटर, ठीक है, लिखते थे, लोगों को लिखकर, या आप कह सकते हैं कि बुक्स लिखा करते थे जिनको लोग पढ़ते थे, और उनमें ये कास्ट सिस्टम की अगेंस्ट लिखा करते थे। जो भी इविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में होती अगेंस्ट विमेन और अगेंस्ट विमेन एंड विडो रीमैरिजेस, ठीक है, इन सब के बारे में। वीरा सालिंगम was deeply influenced by the ideas of the ब्रह्मो समाज, ठीक है। he was influenced by the ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? क्लास 11 में हमने पढ़ा था, कोलकाता में in 1828 I guess, I'm not that sure, I think it's in 1828। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? ब्रह्मो समाज तो बहुत ज्यादा फेमस था। ये आपका किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था, ठीक है। इस और उसके प्रिंसिपल्स क्या थे कि वो ट्रेडिशंस जो था कि उसके अगेंस्ट, प्लस पीपल की आर इक्वल, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, विमेन के अगेंस्ट, यही सब, ठीक है। एंड सो यहाँ पे एक्चुअली कांदुकरी वीरन सालिंगम, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्मो समाज। तो एंड उसके बाद इन्होंने एक समाज बनाया जिसका नाम था हिताकारिणी समाज in 1906 towards in order to introduce reform in the society। सेम वही, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी से इविल चीजों को हटाने के लिए। ही एस्टैब्लिश अ स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश में उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल भी खोला in 1874। he also started Telugu magazine। तेलुगु में उन्होंने एक मैगजीन भी लिखी जिसका नाम था विवेका वर्धिनी, which discussed various social and cultural challenges faced by women, ठीक है। उन्होंने एक मैगजीन भी निकाली जिसमें उन्होंने ये लिखा कि डिस्कस किया जो भी विमेन के अगेंस्ट, या औरतें जो थी सोसाइटी में, वो क्या कौन कौन से किस तरीके के चैलेंजेस फेस करती थी कल्चर को लेकर। दे हैव to be in a parda, they should keep their head down and so many things, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो औरतें फेस करते थे, उन चैलेंजेस के बारे में लिखा, सो दैट लोग उससे प्रभावित होते, वो समझ सके कि विमेन जो है हमारी सोसाइटी में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, एंड हमारे घर की विमेन अगर एजुकेटेड है तो हमारी सोसाइटी एजुकेटेड है। Next we have Sri Narayana Guru। Sri Narayana Guru was a prominent social reformer from Kerala। Sri Narayana Guru, he was a prominent social reformer, एक बहुत ही माने जाने पहचाने social reformer थे केरला में, ठीक है। Born in Izhava community, he witnessed social injustice and ill treatment towards his community since his childhood, ठीक है। वो क्या थे, एक इज़ावा कम्युनिटी में पैदा हुए थे। You can say that Izhava community was considered as a lower caste। तो उन्होंने बचपन से ही जो लोअर कास्ट के अगेंस्ट प्रैक्टिसेस होती थी, उन प्रैक्टिसेस को बहुत डीपली ही गॉट हर्ट, और अपने बचपन से ही उन्होंने इल ट्रीटमेंट को झेला था। सो ही बिकम अ बिटर क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। तो वो एक मतलब कड़वे
एक इंसान बन चुके थे जो खुद पे झेल चुके थे अपने बचपन से ही इन इविल सोसाइटी में, इन लोअर कास्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे इन सब चीजों के। He challenged the domination of the priest by installing an idol of Shiva at अराविपुरम। ठीक है, हमें ये पता है कि लोअर कास्ट को टेम्पल के अंदर भी आना अलाउड नहीं था, तो वो इतना ज्यादा इन चीजों से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने जो वहां के पुजारी थे उनको सबक सिखाने के लिए बोलिए या उनको समझाने के लिए बोलिए, उन्होंने क्या किया कि शिव की मूर्ति को अराविपुरम नाम की एक जगह पर और वहां पर मंदिर में के अंदर उस मूर्ति को स्टैब्लिश किया, जाकर उस मूर्ति को रखा। दिस वॉज कंसिडर्ड अ रेडिकल मूव एंड एज ओनली priest has the right to install idols in temples। ठीक है, इसको रेडिकल मूव कंसिडर करा गया, इसको एक इस तरीके की चीज क्रिएट किया गया कि जो कि काफी दूर तक हमारे देश में हो गई, फैल गई कि एक लोअर कास्ट ने एक मूर्ति, शिवजी की मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित किया, जो कि सिर्फ प्रीस्ट या ब्राह्मण्स का राइट था। और उन्होंने उस मंदिर की वॉल पर लिखा मलयालम में, जिसका मतलब था कि जो हमारी सोसाइटी है उसको हम कास्ट से नहीं बांट सकते, एंड ये सब क्या है, रेस मतलब कि आपकी कलर या सोसाइटी में हम ये क्या है, इविल चीजें हैं, ये एक रूढ़िवादी चीजें हैं। वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड, हम सब को एक भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने ये चीजें उस मंदिर के अंदर मलयालम में लिखी, जिसका मतलब ये है। He started school to provide Sanskrit education to the untouchables। ठीक है, उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए कुछ स्कूल्स भी खोले, और कौन उसमें आते थे, अनटचेबल्स, दलित्स, लोअर कास्ट। He formed the श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP। ये SNDP के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। In 1903 which demanded the right of lower caste communities to gain admission to public schools, entry to the temples and other public places। ठीक है, इस जो इन्होंने ये योगम बनाया या ये एक समाज बनाया या एक कम्युनिटी बनाई, उन्होंने ये बनाई ताकि जो अनटचेबल्स हैं या लोअर कास्ट है उन लोगों को मंदिर में आने की अनुमति मिले, उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाने की अनुमति मिले, उनको पब्लिक स्कूल्स में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि द लोअर कास्ट और दलित्स, अनटचेबल्स, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी विद द हायर क्लास पीपल और द अपर क्लास पीपल। ठीक है, एट अ सेम प्लेस। ऑल्दो उनको एजुकेशन की ही राइट नहीं थी, बट समहाउ दे मैनेज्ड टू स्टडी। The SNDP greatly helped in the upliftment of the depressed caste of Kerala। Depressed मतलब जिस कास्ट को बहुत दबा दिया जाता था, उस कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उस कास्ट को बढ़ावा देने के लिए कि वो भी ऊपर उठे, वो भी तरक्की करे, उनको उनको अपलिफ्ट कराने के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया। He also wrote a number of books in Malayalam, Sanskrit and Tamil which highlighted the evils of the caste system and advocated social equality। ठीक है, हमने इनके बारे में भी पढ़ा, प्लस हमने कांदुकुरी वीरासालिंगम के बारे में भी पढ़ा, प्लस और भी ये लोग जो जिन रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा। हमने एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, प्लस कॉमन है कि ये लोग लिखा करते थे, काफी लिखा करते थे, काफी समाज बनाए ताकि लोगों से जुड़कर किताबों के जरिए लोगों को ये कम्युनिटीज बना के अपने से जोड़ सके और सोसाइटी से इन इविल प्रैक्टिसेस को रिमूव कर सके फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय द वुमेन, उनको वो हटा सकें। ठीक है, तो अभी कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको मैंने एक काम दिया है, परमहंस समाज के बारे में थोड़ा सा आप फाइंड आउट करेंगे, एंड प्लीज डू राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक्स। Fine. So that's all for today's class. If you have any doubts, please do call me or ask me by message. That's all. Take care. Bye-bye.